1997 में लोगों ने दुनिया भर की नदियों पर लगभग 8,000 बांधों की गिनती की थी, जिनमें से लगभग 40,000 बांध 39 फीट से भी ऊंचे थे। तब से निश्चित रूप से बहुत कुछ बदल गया है और बांधों की संख्या काफी बढ़ गई है, जिनमें से कई और भी अधिक ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। बस यदि आवश्यक हो तो मैं समझाता हूं कि बांध क्या होते हैं। तो यह संरचना जलमार्ग को रोकती है और दो जलाशय बनाती है, एक अपस्ट्रीम जहां पानी इकट्ठा होता है और एक डाउनस्ट्रीम जहां ऊपरी वाले से पानी बहकर आता है। यह आमतौर पर बिजली कैसे बनाई जाती है? बांध इस तरह से बनाया जाता है कि इन दोनों जलाशयों में पानी आमतौर पर अलग-अलग स्तरों पर होता है। उनके बीच का अंतर कुछ फीट से लेकर सैकड़ों फीट तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जिनपिंग 1 हाइड्रो पावर स्टेशन, जो निश्चित रूप से चीन में है, 17 फीट की भारी ऊंचाई बनाता है और यही समस्या निहित है। इस तरह की ऊंचाई का अंतर जल मार्ग से नेविगेट करने वाले जहाजों के लिए गंभीर समस्या बन जाता है। इससे निपटने के लिए एक भारी जहाज को कुछ 100 फीट ऊपर या नीचे जाना पड़ता है। लेकिन आप यह कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे समाधान उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन के पास सबसे बेहतरीन समाधान हो सकता है। आज दुनिया भर में कम से कम 7,000 वास्तव में विशाल बांध हैं। वे सभी इस मानचित्र पर चिह्नित हैं और जितना गहरा रंग है, उस क्षेत्र में उतने ही अधिक बांध हैं। हालांकि यदि आप दुनिया के सबसे बड़े बांधों की सूची पर नजर डालें, तो आप देखेंगे कि उनमें से अधिकांश वास्तव में चीन में हैं और कभी-कभी वे इतने ऊंचे और खुद इतने विशाल बनाए जाते हैं कि चीन को एक असंभव लगने वाली समस्या को हल करना पड़ा है। चीन को जहाजों को सचमुच पहाड़ों के माध्यम से गाइड करना पड़ता है। आइए यह पता लगाते हैं कि वास्तव में एक जहाज को बांध के माध्यम से कैसे ले जाया जाता है। आमतौर पर इसमें विशेष लॉक शामिल होते हैं जो बांधों के साथ बनाए जाते हैं। पहले नावें और जहाज जलमार्ग के साथ यात्रा करते हुए एक लॉक में प्रवेश करते हैं, जो पानी में एक बड़ा कक्ष होता है जिसके दोनों छोरों पर गेट होते हैं जो हिलते हैं। फिर पोत तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि एक वॉल्व खुलकर पानी को एक लॉक से दूसरे में बहने नहीं देता। कभी-कभी यदि केवल एक ही लॉक है तो पानी सीधे अगले जलाशय में बहता है। विचार यह है कि भौतिकी अपने आप नाव को पानी के स्तर के आधार पर ऊपर या नीचे उठाने का काम करती है। नावें अगले लॉक में आगे बढ़ती हैं और इसी तरह तब तक चलता रहता है जब तक वे बांध और लॉक सिस्टम के अंत तक नहीं पहुंच जाती। लॉकों की एक श्रृंखला पोतों को एक जल स्तर से दूसरे तक नदी या नहर में ऊपर या नीचे चढ़ने की तरह जाने देती है। इस तरह लोग बड़े जहाजों को नदियों के उथले या बहुत खड़े हिस्सों से भी गुजार सकते हैं, जहां रैपिड्स होते हैं, जो प्राकृतिक भूभाग की अनुमति से कहीं अधिक दूर तक नदियों में ऊपर नीचे जाते हैं। लॉक अन्य प्राकृतिक बाधाओं जैसे झरने या रेत की पट्टियों को पार करने में भी मदद कर सकते हैं। वैसे प्रसिद्ध पनामा नहर बिल्कुल इसी तरह काम करती है। इसका संचालन लॉक और चैम्बरों पर आधारित है, जहां जहाज के साथ पानी ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन यह एक आकार सभी के लिए उपयुक्त समाधान नहीं है। लॉकों की एक ऊंचाई सीमा होती है कि वे एक पोत को कितना ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए कुछ मामलों में जब महत्वपूर्ण ऊंचाई को पार करना होता है तो लोग लॉकों की पूरी श्रृंखला एक के बाद एक स्थापित करते हैं। पोत सीढ़ियों की तरह ऊपर या नीचे जाता है। लेकिन यहां तक कि यह सिस्टम भी पर्याप्त नहीं हो सकता और चीन में उन्होंने कुछ पूरी तरह से अलग समाधान खोजे हैं। आइए प्रसिद्ध थ्री गॉर्जस डैम से शुरुआत करते हैं, जिसे यांगत्जी नदी पर चीनी चमत्कार के रूप में भी जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक माना जाता है, जो 988 मिलियन क्यूबिक फीट कंक्रीट से बनाया गया है। अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के साथ बांध 2003 में चालू किया गया था, लेकिन मुख्य विशेषता अभी आनी थी। संरचना 2016 के अंत में पूरी हुई और इसने एक नए प्रकार की लिफ्ट पेश की, एक हाइड्रोलिक सीसॉ जो जहाजों को 37 फीट तक ऊपर नीचे कर सकता है। बांध को पार करने के लिए 3000 मीट्रिक टन तक के विस्थापन वाले पोतों के लिए डिजाइन किया गया। यह सिस्टम पारंपरिक लॉकों की तुलना में थोड़ा अधिक जटिल है, हालांकि वे भी पहले वहां उपयोग किए गए थे। नई शिप लिफ्ट केबलों, पुल मोटरों और साधारण गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके नावों को ऊपर नीचे करती है। कंक्रीट काउंटरवेट पानी के साथ मिलकर सिस्टम को संतुलित रखते हैं और हाईटेक सेफ्टी स्टॉप भी यही काम करते हैं।
चाइनीज थ्री गॉर्जेस कॉरपोरेशन, जिसने जर्मन इंजीनियरों के साथ मिलकर लिफ्ट डिजाइन की, ने इसके खुलने के तुरंत बाद कहा कि वे अपनी इस कृति से कई लाभों की अपेक्षा करते हैं। इनमें ऊर्जा की कम खपत, यात्री प्रवाह के साथ कार्गो क्षमता में वृद्धि, कार्बन उत्सर्जन में कमी और सबसे महत्वपूर्ण समय की बचत शामिल है। लॉकों के माध्यम से 3 से 4 घंटे लगने वाला संक्रमण अब केवल 40 मिनट में हो जाता है और उन 40 मिनटों के दौरान जहाज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से दोगुनी से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। यह कैसे काम करता है? पहले जहाज लिफ्ट में प्रवेश करता है या बल्कि शिप चैम्बर में। इसकी गहराई 9 फीट और ऊंचाई 29 फीट है, इसलिए वास्तव में जहाज के विस्थापन की एक सीमा है। चैम्बर खुद प्रबलित कंक्रीट से बना है और काउंटरवेट से जुड़े 256 केबलों से लटका हुआ है। जब काउंटरवेट गिरते हैं तो चैम्बर जहाज के साथ ऊपर उठता है। सबसे ऊंचे बिंदु पर चैम्बर बांध के ऊंचे किनारे पर पानी के साथ समतल हो जाता है। स्टील के गेट खुलते हैं और पोत चैम्बर से बाहर निकलता है। लिफ्ट 4 फिक्स्ड स्क्रू द्वारा संचालित होती है, जिन्हें रोटेटिंग लॉकिंग रॉड कहा जाता है। आपातकाल की स्थिति में स्क्रू, जो थ्रेडेड गाइडों के साथ चलते हैं, लॉक हो जाते हैं और चैम्बर पूरी तरह से रुक जाता है। चैम्बर में पानी दोनों डाला और निकाला जा सकता है। भले ही लिफ्ट मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण से काम करती है, लेकिन एलिवेटर की तरह इलेक्ट्रिक मोटरों का उपयोग इसे स्थिर और सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। वास्तव में थ्री गॉर्जेस डैम शिपलिफ्ट की मुख्य विशिष्ट विशेषता सुरक्षा पर इसका फोकस है। उन 4 सेटों के सममित रूप से व्यवस्थित ड्राइव मैकेनिज्म के लिए धन्यवाद। शिप चैम्बर 4 बिंदुओं पर मजबूती से पकड़ा जाता है, इसलिए अंदर की कोई भी पानी की गति इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चैम्बर के पलटने का जोखिम न्यूनतम रखा गया है। इंजीनियरों ने शॉक और कंपन को अवशोषित करने के लिए शिप लिफ्ट चैम्बर में बफरिंग और डैम्पिंग सिस्टम भी जोड़े हैं। इसका मतलब है कि भूकंप के दौरान भी भूकंपीय बल टावर के कॉलमों में स्थानांतरित हो जाएंगे, बजाय चैम्बर के गिरने या किसी बड़ी दुर्घटना के कारण। यह काफी स्मार्ट है, यह देखते हुए कि चीन में हर साल लगभग 430 भूकंप आते हैं और पिछले 10 वर्षों में चीन के 186 मील के भीतर 4 या अधिक तीव्रता के 4297 भूकंप आए हैं। सुरक्षित रहना बेहतर है। इस चीनी इंजीनियरिंग चमत्कार के बारे में मैं और क्या कह सकता हूं? लिफ्ट का आकार, ऊंचाई और वहन क्षमता अन्य देशों की कई प्रसिद्ध शिप लिफ्टों की तुलना में लगभग 1.5 से 3 गुना अधिक है। यह चीन को गर्व से अपनी थ्री गॉर्जेस डैम की शिपलिफ्ट को दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत कहने की अनुमति देता है। एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि यह अभी भी पर्याप्त बड़ी नहीं है, इसलिए कुछ बड़े जहाजों को अभी भी बांध पर 5 स्तरीय लॉकों का उपयोग करना पड़ता है। पिछले 2 दशकों में यी नदी की ऊपरी पहुंच में शिपिंग लॉकों से 943,000 से अधिक पोत गुजरे हैं, जिनमें लगभग 24 मिलियन यात्री थे। चीन की सबसे लंबी नदी, इसलिए लिफ्ट बिल्कुल सही जगह बनाई गई थी। यह बहुत समय और पैसा बचाने वाली है। आज मैं जिस दूसरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के बारे में बात करना चाहता था, वह गुपान है। यह दक्षिण पूर्वी चीन के गुइजो प्रांत में वुजियांग नदी पर स्थित है और वुजियांग के साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशनों की पूरी श्रृंखला में सबसे बड़ा प्लांट है। 3000 मेगावाट की क्षमता के साथ यह पश्चिम से पूर्व तक बिजली पहुंचाने की राष्ट्रीय परियोजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हालांकि हमारी दिलचस्पी बिजली में नहीं, बल्कि एक नई शिप नेविगेशन सिस्टम में है, जो 2021 में ज्यादा समय पहले ही लॉन्च की गई थी। यह 500 टन तक के विस्थापन वाले जहाजों को ऊंचे किनारे पर एक निलंबित एक्वाडक्ट के माध्यम से बांध से गुजरने की अनुमति देती है, जो एक विशाल शिप लिफ्ट से जुड़ी है। यह लिफ्ट जहाजों को दूसरी तरफ बहुत निचले नदी के स्तर तक नीचे ले जाती है। शिप लिफ्ट 630 फीट ऊंची है, जिसे कहा जाता है कि यह दुनिया में सबसे ऊंची है। संरचना निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध करने वाली है, विशेषकर जमीन से 328 फीट ऊपर निलंबित एक्वाडक्ट से गुजरने वाले जहाजों के साथ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह महत्वपूर्ण वाणिज्यिक शिपिंग को जारी रखने देती है। विशाल कार्गो जहाज सीधे गुइजो पठार से गुजर सकते हैं। परियोजना देश के अंतर्देशीय क्षेत्रों के माध्यम से
चीन के पूर्वी और पश्चिमी शहरों को जोड़कर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मार्गों को छोटा करती है। इस नेविगेशन परियोजना को 2 मध्यवर्ती चैनलों से जुड़ी 3 शिप लिफ्टों की श्रृंखला का उपयोग करने वाली पहली कहा जाता है। पहली और तीसरी लिफ्ट को सबसे अधिक लिफ्टिंग क्षमता के साथ दुनिया में सबसे बड़ी माना जाता है। दूसरी लिफ्ट भी उल्लेखनीय है। यह 417 फीट की ऊंचाई तक पहुंचती है, जो इसे दुनिया में सबसे ऊंची एकल लिफ्ट बनाती है। अंत में सिस्टम जहाजों को पानी के स्तरों के बीच स्थानांतरित करता है, जिनमें 663 फीट का अंतर है, लगभग 65 मंजिला इमारत की ऊंचाई। सिस्टम की अनुमानित क्षमता वार्षिक 2.9 मिलियन टन कार्गो है और इसे बनाने में 700 तरसापन 1.4 मील का यह भी एक प्रकार की सीढ़ी का काम करता है, लेकिन लॉकों के बजाय वर्टिकल लिफ्ट हैं और जहाज एक्वाडक्ट के माध्यम से उनके बीच चलता है। पहले यह ऊपरी जलाशय में वर्टिकल शिप लिफ्ट में प्रवेश करता है, जो जहाज को लगभग 154 फीट नेविगेबल एक्वाडक्ट तक नीचे ले जाती है। फिर नेविगेबल एक्वाडक्ट के ऊपर से पोत दूसरी लिफ्ट की ओर बढ़ता है, पहाड़ के अंदर ही एक सुरंग से गुजरता है। इसके बाद यह तब तक चलता रहता है जब तक यह सिस्टम और दुनिया की सबसे ऊंची लिफ्ट तक नहीं पहुंच जाता, वह जो 417 फीट ऊंची है। इस लिफ्ट से गुजरने के बाद, या रादर एक विशाल एलिवेटर में सवारी करने के बाद, पोत एक और नेविगेबल एक्वाडक्ट के साथ आगे बढ़ता है। यह खुला है और कंक्रीट ब्रिज की तरह दिखता है। मुझे लगता है कि पहाड़ों के ऊपर तैरते जहाजों की अधिकांश तस्वीरें शायद यहीं ली गई थीं। और अंत में जहाज अंतिम लिफ्ट पर पहुंचता है, 236 फीट की ऊंचाई के साथ एक वर्टिकल शिप लिफ्ट। ये संभवतः आज तक की सबसे उल्लेखनीय चीनी लिफ्ट हैं। इन्हें अक्सर इंजीनियरिंग आश्चर्य कहा जाता है, लेकिन चीन एकमात्र स्थान नहीं है जहां आप ऐसी संरचनाएं पा सकते हैं। बांध के बारे में और क्या कहा जा सकता है? थ्री गॉर्जेस डैम सबसे अधिक बाढ़ नियंत्रण क्षमता के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जल संरक्षण परियोजना है। जलाशय की कुल क्षमता 10.4 ट्रिलियन गैलन है और इस पानी का अधिकांश हिस्सा वास्तव में जीवन बचाने के लिए है। कैसे? यह सरल है। यांग नदी की प्रवाह दर बढ़ाई जाती है ताकि वे ऊपरी पहुंच में पानी को नियंत्रित कर सकें और नदी के मध्य और निचले हिस्सों को भी नियंत्रित कर सकें। और यह फालकर्क व्हील है और आपने शायद इसे पहले भी देखा होगा। ऐसे ही और बांधों की कहानी लेकर बाद में मिलते हैं। क्या आपको लाइक करना याद रहा? बाद में मिलते हैं।